अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद आयशा। मैं हूँ आयशा। बने रहें हमारे साथ, वीडियो में पूरा जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। बना रहे हैं हम चीज़ ब्रेड बॉल। तो ये देखें, इसकी बहुत ही शानदार सी लुक आती है माशाल्लाह से, और जितना देखने में खूबसूरत नज़र आता है इतना ही खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये डिश जो है लगती है। तो करते हैं अपनी तैयारी डिश बनाने की। आज की रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 4 अदद आलू, जो वज़न में 400 ग्राम है। इनको मैंने बॉयल करके पील ऑफ कर लिया। और 250 ग्राम मेरा चिकन था। चिकन को मैंने अलग से बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया है। अब हम अपने आलू जो है इनको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से, मैशर की मदद से। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। और इनको हम इतना अच्छी तरह से मैश करेंगे कि कोई भी इसका टुकड़ा मोटा ना रह जाए। आलू का बिल्कुल एक जैसे बारीक मैश होने चाहिए। आलू मैं सारे मैश कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर हम अपने मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे। मुट्ठी भर हरा धनिया डाल देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और आगे हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं मसाले। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं मसाले। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने हल्दी शामिल की है। 1 टीस्पून इसके अंदर धड़ा मिर्च, दादड़ मिर्च जिसे कहते हैं, और मोटी कुटी हुई मिर्च होती है, वो भी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। और हम शामिल करेंगे 2 चुटकी अजवाइन इसके अंदर। 2 चुटकी अजवाइन शामिल करेंगे। और शामिल कर देंगे इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून इसके अंदर भुना कुटा जो खुश्क धनिया पाउडर है वो हम शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे नमक, और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से मिक्स करेंगे, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, किसी चीज़ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्सचर इसका हाथ से मिक्स करने से आता है ना, पूरा अच्छी तरह से वो हर चीज़ है ना उसको मिक्स कर लेंगे। तो हाथ को धोकर खुश्क कर लें। बर्तन आपके, हाथ आपके और आपका काउंटर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उससे पहले सफाई का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रिज़्क़ में बरकत वाला जो है वो शामिल कर दे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम चिकन। जो चिकन मैंने पहले से बॉयल करके उसको खोल के रखा था। रेशे अच्छी तरह से खोल लेंगे चिकन के, तो वो ज़्यादा मज़ेदार जो डिश है हमारी बनेगी। तो इसके अंदर हम शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे चिकन को अच्छी तरह से हाथ की मदद से। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा इसका जो है वो फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसकी दूसरी चीज़ें तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से फिलिंग मैंने इसकी तैयार कर ली है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके। तो अब हम आगे इसकी जो कोटिंग है वो तैयार करेंगे। और ब्रेड और चीज़ बॉल हम बनाएंगे चिकन और आलू के कोटिंग जो है फीलिंग्स के साथ। माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं। नई रेसिपी है, इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमें पूरा सपोर्ट दें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हक़ में भी बेहतर करें। तो कोटिंग के लिए हम इसका तैयार कर रहे हैं। जो इसमें हम लेंगे 1 अंडा और 2 से 3 टेबलस्पून दूध लेंगे। दूध मैंने शामिल कर लिया एक छोटे बाउल में, और इसके अंदर 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर है। वाइट मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर लें। और 1 चुटकी नमक शामिल किया है। 1 अदद अंडा हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको फेंट के बिल्कुल यकजा दूध और अंडे का मिक्सचर तैयार करेंगे। और अब हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड के किनारे जो हैं ब्राउन साइड्स वो हम काट लेंगे, और चारों तरफ से ब्रेड के किनारे काट के हम ये जो ब्रेड के पीसेस उतार रहे हैं इनके साथ हम अपने क्रम्स तैयार करेंगे। ब्रेड क्रम्स तैयार करके इसी के साथ हम फिलिंग करेंगे। फ्रेश ब्रेड क्रम्स होंगे हमारे इसी ब्रेड के, और यही ब्रेड जो है हम इसको ना तो बेलने की ज़रूरत है और ना ही इसको कुछ करने की, मतलब हम बहुत अच्छे से इसको जो है मैनेज करके आपको दिखाएंगे। और ये मैंने चीज़ ली है, चीज़ के मैंने पीसेस कट कर लिए हैं जिस रिक्वायरमेंट के साथ मुझे चाहिए। बनाना शुरू करेंगे अपने बॉल, जिसके लिए ऑयल से दोनों हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है मैंने।
और अपना जो आलू और चिकन का मेरा मटेरियल है उसको मैंने हाथ की हथेली के ऊपर हथेली साइज़ के फैलाकर उसके अंदर एक चीज़ का टुकड़ा रखा और उसको मैंने लपेट लिया चीज़ को। इसके अंदर एक कोफ्ता साइज़ का बॉल हम तैयार करेंगे, ये आपको एक और तैयार करके दिखाएंगे। हाथों को दोबारा से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और हथेली के साइज़ का हम इसके ऊपर अपना जो मटेरियल है उसको फैलाएंगे और अंदर एक चीज़ का टुकड़ा रखकर इसको लपेट लेंगे। कोफ्ता साइज़ के हम जो है ये सारे के सारे बॉल तैयार कर लेंगे। उसके बाद आती है ब्रेड की बारी। ब्रेड को लेंगे, पानी ले लेंगे थोड़ा सा एक प्लेट के अंदर और ब्रेड को डिप करके दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से पानी को निचोड़ लेंगे। उसके बाद हम ब्रेड के दरमियान में एक अपना बॉल जो है उसको रखेंगे और अच्छे से ब्रेड के साथ कवर कर लेंगे। इसको पूरा इसके साथ दोनों हाथों की मदद से दबाते हुए लपेट लेंगे। ये दोबारा से हमारा एक जो कोफ्ता है बॉल वो तैयार हो जाएगा और इसको हम फिर जो है फ्राई के लिए तैयार है। ये देखिए, हम आपको दूसरा एक और ब्रेड का पीस जो है इसको करके कवर दिखाएंगे। इसको भी मैंने पानी के अंदर डिप किया और दोनों हथेलियों की मदद से अच्छे से पानी को निचोड़ लिया। अब इसके अंदर एक बॉल रखेंगे और उसको लपेट लेंगे इस ब्रेड के अंदर, दोनों हाथों की मदद से दबाते हुए लपेटेंगे बहुत अच्छी तरह से। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बॉल जो हैं बनते हैं, खाने में बहुत मज़े के लगते हैं ये और इसकी लुक भी बहुत मज़ेदार आती है। आप अफ्तार में पेश करें, मेहमानों के लिए पेश करें, जैसे आप चाहें वैसे इसको सर्व कर सकते हैं। चाय टाइम में भी कर सकते हैं और अफ्तार पार्टीज़ में अपने मेहमानों के लिए। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। एक हाथ से हम अंडे के अंदर बॉल्स को डिप करेंगे अच्छी तरह से और फिर दूसरे हाथ की मदद से जो है हम क्रम्स से इसके ऊपर लपेट लेंगे। पूरी कोटिंग करेंगे क्रम्स से और अंडे से। अब दूसरा बॉल भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये एक हाथ की मदद से हमने अंडे के अंदर डिप किया और दूसरे हाथ की मदद से हमने इसको क्रम्स के साथ जो है पूरा लपेट कर इसको तैयार कर लिया। तो ब्रेड बॉल मेरे जो हैं ये पूरे जो है मैंने इनको कोटिंग कर ली है। इस स्टेज पर हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करके भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ दिनों के लिए आप फ्रीज़ करके एयर टाइट बैग के अंदर या फिर आप कंटेनर के अंदर इसको रख कर फ्रीज़ कर लें। तो फिर फ्राइंग से पहले 1 घंटा आप इसको बाहर निकालेंगे और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। और हम इसको फ्रेश फ्राई कर रहे हैं तो मैंने ले लिया एक कढ़ाई में ऑयल और उसको गर्म किया। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे, अपना फ्राई करेंगे। अगर हम तेज़ आंच पर करेंगे तो ऊपर से ये जल्द गोल्डन हो जाएंगे और अंदर तक जो चीज़ है वो कच्ची रह जाएगी। तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे और फ़ौरन से नहीं पलटेंगे, 1 से 2 मिनट इसको देंगे। इसको करीब करीब 5 मिनट जो है लगेंगे फ्राई होने के लिए। तो ये इसका बेस्ट टाइम है कि अंदर तक जो है अच्छी तरह से ये चीज़ इसकी जो है मेल्ट हो जाए। तो ऊपर से भी बहुत अच्छी सी लुक आए गोल्डन सी। ये देखिए, मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मेरे बॉल्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। इसके लिए मैंने लिए हैं, डिश आउट करने के लिए, पेश करने के लिए मैंने साथ में केचप लिया है और मायो सॉस। मायो सॉस मैंने घर में तैयार की है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है। इसको हम कट करके भी आपको दिखाएंगे। इसको कट करके भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए चीज़ इसके अंदर, ये चीज़ ये हमारे यहाँ बॉल तैयार हो गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।